चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तल दर्पण में है ना, साबित करें फोकस दूरी, वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी में क्या दिखाना संबंध, या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। तो बेटा दर्पण सूत्र उत्तल का भी होता है और अवतल का भी होता है। बस कल का वीडियो जो मैंने देखा था, है ना, क्या देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा साबित करी, सारी बात यही था। आज यहाँ पे लिखे उत्तल दर्पण, सारी बात यही है। यानी ऐसा समझिए कि जो सवालें हैं उत्तल और अवतल के लिए सेम है, तो प्रोसेस तो वही लगेगी ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक फिगर को बना के रखा हूँ, इस फिगर के हम समझने का प्रयास करते हैं। चलो देखो, हाँ ये उत्तल दर्पण है बाबू, ठीक। इस उत्तल दर्पण के इस मुख अक्ष पे कोई वस्तु ओए रखा गया है। यहाँ से किरण गया, ये दर्पण पर पड़ा, पड़ने के बाद पुनः इसी दिशा में लौट गया। तो ये लग रहा है कि ये किरण एक से आ रही है या एक की ओर जा रही है। तो जहाँ पे अनुभव होता है ये आ नहीं रहा, लगता कैसा होता है, तो इसको हमने हाफ हाफ से दिखा दिया। फिर क्या किया, तो एक किरण जो है ये इसको हम सी से गुजारा, तो जब सी से गुजरेगी तो परावर्तन होगा। ये लग रहा है यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये परावर्तन होगा तो बेटा सी से ही क्या होगा, वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक किरण काटा, ये प्रतिबिंब बना। तो ये वस्तु के अपेक्षा जो प्रतिबिंब था सीधा था और वस्तु से छोटा था। अगर इस वस्तु को हम ओ ए कहते हैं तो इसका नामकरण हम कर देते हैं ओ डैश और ए डैश। क्या बस ये ना, कितना है सिंपल, कितना सरल भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा सोच बनाओ बेटा, चिन्ह परिपाटी के नियम से हम जानते हैं। कौन परिपाटी के नियम से? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के नियम कहता है कि चाहे तो दर्पण हो चाहे तो लेंस हो, बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है और दाईं ओर मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी इस साइड का जितना भी दूरी होगा वो सब धनात्मक होगा, और यहाँ से इधर जितना भी दूरी होगा सब ऋणात्मक होगा। चाहे तो वह दर्पण हो चाहे तो वह लेंस हो, चाहे तो अवतल दर्पण हो चाहे तो उत्तल दर्पण हो, सारा का जो प्रोसेस होगा यही होगा, प्लस और माइनस। चलो अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। यहाँ से देखा जाए, अगर ये हम मिटा दे तो ओ ए सी एक त्रिभुज बन रहा है। अगर ये वाला मिटा दे, रेखा मिटा दे, देखो मिटा दे तो एक त्रिभुज बन रहा है जी। आगे बढ़िए, अगर ये बात करें और इन्हें सब मिटा दे, देखना ध्यान से, और ये भी मिटा दे तो एक त्रिभुज बन रहा है। अगर देखें तो ये 90 डिग्री है क्योंकि ये लंब होती है, और ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो एक त्रिभुज ये और मिटाने के बाद एक बड़ा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों त्रिभुज में का कोण मिल गया। दूसरी बात ये देखा जाए तो छोटे वाले त्रिभुज में है और देखा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज में है, तो दोनों त्रिभुज में दो कोण मिल गया। तो तीसरा कोण जो ये होगा और जो ये होगा वो भी तो बराबर होगा ना। तो चलिए ये तो बात की बात है। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा लिखता हूं, बेटा ध्यान देना। माना कि एम डैश एक उत्तल, एम डैश दिखा देना, दर्पण का नाम दिखा देना, एम डैश उत्तल दर्पण है जिसके मुख अक्ष पीसी पर रखा कोई वस्तु ए बी है जिसका प्रतिबिंब ओ डैश ए डैश बनता है।
मैंने क्या लिखा, एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके मुखच पीसी पर रखा कोई वस्तु ए बी है जिसका प्रतिबिंब ओ डैश ए डैश बनता है। अब चलो बाबू ध्यान देंगे, मैं लिख रहा हूं त्रिभुज, थोड़ा सा और देखेंगे, जगह ज्यादा मिलेगा हम लोग को। चलिए हाँ, लिख रहा हूं त्रिभुज ओ ए सी एवं त्रिभुज ओ डैश ए डैश सी में, दोनों त्रिभुज चल रहे हैं। देखा जाए तो वो बड़ा त्रिभुज बन रहा है, इसको हटा दिया छोटा त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों में क्या देखा, कोण, बाबू ध्यान देना, ओ ए सी, ओ ए सी, ठीक है, ऐसे चलो ओ ए सी में ये कोण को दिखा दो, कोण ए ओ सी, देखो ए ओ सी, बीच वाला कोण ओ, ई कोण की बात कर रहा है, बराबर कोण ए डैश ओ सी, तो ओ डैश होगा बराबर कितना, बोलो 90 डिग्री होगा ना। कैसे होगा, समकोण से, बोलो ना जी, समकोण से। क्या मेरे भाई होगा या नहीं, काहे नहीं होगा, अगर ये भी 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री दोनों है तो दोनों की इक्वल ये नहीं होगा, तो मैंने लिख दिया समकोण से। आगे बढ़िए, अब मैं लिख रहा हूं कोण ओ सी ए बराबर मैं लिख रहा हूं कोण ओ डैश सी ए डैश होगा। भाई एक कोण बड़ा कोण के लिए भी सी है और छोटा कोण के लिए भी सी है, मतलब बड़ा त्रिभुज के लिए कोण सी है और छोटा त्रिभुज के लिए भी सी है, ये दोनों वैलिड है तो बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, बराबर है, दोनों में उभय निष्ठ है, दोनों में क्या बाबू, उभयनिष्ठ है। तो चलिए, ऐसा लग रहा है कि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर, दोनों त्रिभुज में दो कोण हमने बराबर देख लिया, एक कोण ए एक कोण ए, तो तीसरा कोण क्या, ये वाला क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कोण ओ ए सी बराबर कोण सी ए डैश ओ। देखो ये यहाँ ओ डैश से शुरू कर दो, सुंदर लगेगा देखने में, ओ डैश ए डैश सी, यानी ई कोण के बराबर ई कोण है और ई कोण के बराबर ही कोण है, तो गारंटी है कि जिस त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होगा उसका तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो तीसरा कोण क्या है, बराबर है। अतः त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज ओ डैश ए डैश सी होगा, तब संगत भुजा समानुपाती होगा। बोलो बेटा समझ में आया? जब त्रिभुज समरूप होते हैं तब त्रिभुज जब समरूप तो होगा तब संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। अब आप इतना समझ गए होंगे तो अब कुछ नहीं करना है मेरा भाई, बस संगत भुजा का समानुपाती होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंब लंब में भागा पड़ जाएगा, आधार आधार में भाग पड़ जाएगा और कर्ण कर्ण में भाग पड़ जाएगा, तो दे दो ना। तो चलो इसकी लंब है, ये ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा ओ ए बटा इसकी ऊंचाई क्या होगा, ओ डैश ए डैश बराबर
इसकी देखिए आधार यहाँ से यहाँ तक चलेगी, क्या चलेगी बाबू, OC बटा, इसकी आधार यहाँ से यहाँ तक चलेगी, क्या चलेगी, O', जरा सुन आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, से देख लो, यहाँ पे जो के तो रह दीजिए, O नहीं बल्कि OA बटा A' बराबर OC। थोड़ा सा ऐसा देखा जाए तो OC यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी मुझे पता नहीं है, तो एक चीज और हम लोग यहाँ पे आराम आराम से कर ले तो अच्छा की बात होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वो माइनस ही होगा। क्या है, तो जस्ट यही बताए थे चिन्ह परिपाटी के नियम से, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो भी होगा वो प्लस में होगा। काहे प्लस में होगा बाबू, तो दर्पण की चाहे रही बताए चिन्ह परिपाटी के नियम से, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये फोकस दूरी होगा और फोकस दूरी ये होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, जो हम लोग कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर आई तो थोड़ा सा देखो, O और C, इतना दूरी प्लस इतना दूरी बराबर कुल दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ OP प्लस PC। बेटा ये बहुत जबरदस्त चीज है, यही आप लोग को दिक्कत करेगी। फिर सुनना, ये दूरी यहाँ दे रहा है 9C, तो इतना प्लस इतना, चूंकि U में अगर 2F जोड़ेंगे तो पूरा दूरी हो जाएगा, बटा O', यहाँ देखो O', यहाँ पे देखिए O' और C है, ये कोई दूरी निकलेगा नहीं, तो पूरा दूरी में से ये पूरा दूरी ले ले और ये वाला हम माइनस कर दे तो हमको ये दूरी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी 20 है और हमको ये दूरी निकालना है, ये दूरी यानी इतना जो दूरी हम देख रहे हैं उतना दूरी में से, यानी इतना दूरी 20 है और इतना दूरी 5 है, तो दूरी कितना बचेगा 15। तो हमने क्या किया, 20 में से दूरी को घटा दिया, तो इतना माइनस इतना का दूरी 2F और इतना का दूरी V। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PC माइनस क्या लिख दे बेटा, यहाँ पे लिख दे PO, तो PO नहीं PO'। चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखो, जब समीकरण हम फर्स्ट मान लिए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, क्या देखेंगे, अब थोड़ा सा इस चीज को मिटाते हैं, यही दिक्कत होगी। तो हम क्या करें बाबू, फिगर को तो अभी मिटा नहीं सकते हैं, ये तो फिगर अभी काम देगा। चलिए थोड़ा सा देखिए, उसके बाद देखिए। अब देखो तो ये देखेंगे, ए देखिए और यहाँ से ये देखें और यहाँ से ये देखें, तो एक त्रिभुज बन रहा है ABF और एक त्रिभुज बन रहा है O'A'F। तो ये भी तो 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, जैसा कि इसके पहले वाला में ये वाला दिखा रहे थे ये। तो हम अब एक त्रिभुज चल रहे हैं केरा में, देखो लिखेंगे इसी तरह, ध्यान देना बाबू, क्या त्रिभुज NBF, ये होगा समरूप कितना, त्रिभुज O'A'। कैसे होगा फिर देखो, अगर ये मिटा दे सब, ये मिटा दे तो ABF एक त्रिभुज बन रहा है, देखो अगर इन्हें से मिटा दे तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, पहला कोण बराबर, पहला तुलना करें तो दूसरा, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो एक कोण और फिर छोटा त्रिभुज के लिए एक कोण और ये बड़का त्रिभुज के लिए एक कोण, ये भी है, तो दोनों त्रिभुज में ये मिल गया। तो बताओ ये कोण के बराबर ये कोण नहीं होगा, ये कोण के बराबर ये कोण है और ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों में ये हो गया, तो क्या ये कोण के बराबर ये कोण होगा ना, बिल्कुल। तो बोलो NBF समरूप O'A'F होगा ना। तब
संगत भुजा समानुपाती होगा। अब चलो, जब संगत भुजा समानुपाती होगा तो मैं क्या लिखूं? अब यहाँ पे ध्यान दो, तब मैं लिखूंगा ए भुजा बटे ए भुजा, यानी लिखेंगे एन ओ बटा ओ डैश ए डैश बराबर, आधार चलिए, आधार यहाँ से यहाँ चलिए, क्या होगा? एन एफ बटा, यहाँ पर चलिए एन एफ, ये पूरा बड़ा त्रिभुज के लिए एन एफ हुआ ना, बटा छोटा त्रिभुज ही है तो ओ डैश एफ। अब चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करें, थोड़ा सा फिर अब मैं रब करता हूँ। अब हम क्या करें, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, चलिए लंबा हो रहा है तो क्या किया जाए भाई, एडजस्ट तो हम लोग को करना ही पड़ेगा ना। देखो बाबू देखो, अब एन ओ लिखे हैं, एन ओ, ये जो दूरी है जो ना, हम पी ओ लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ रह दीजिए, यहाँ पे रह दीजिए, तो क्या लिखें यहाँ पे, एन ओ कैसे लिख दिया भाई, एन बी होगा ना, एन बी। चलिए अब यहाँ पे रह दीजिए, क्या लिखें, यहाँ पे लिखेंगे एन बी जान रहे हैं ना, इतना बटे इतना, ये ऊंचाई बटे ऊंचाई, ठीक है, ये जो के तो रह दीजिए ओ डैश ए डैश बराबर। आप जरा बात कीजिए एन एफ, तो एन एफ रह दीजिए, एन एफ जो दूरी हमको पता है उसको हम छोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एन एफ बटा, थोड़ा सा ध्यान दो, ओ डैश एफ, देखो ओ डैश एफ, ये वाला दूरी कितना होगा बाबू, तो पूरा इतना दूरी में से घट जाएगा, ये दूरी बच जाएगा। ध्यान देना, जो पहले के तो वही करें, इतना दूरी में से अगर ये वाला दूरी हम माइनस कर दे तो ये वाला बच जाएगा, ध्यान देना, हाँ बच जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं पी एफ माइनस ओ डैश एफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात बताइए कि ए ओ बटा क्या एन बी होगा, दोनों पैरेलल है मान के चला जाए, तो जितनी ही दूरी ये होगा क्या उतना ही दूरी नहीं होगा, तो एन बी के जगह पर हम क्या यहाँ लिख सकते हैं ओ ए बराबर, तो यहाँ दिखा देंगे एन बी बराबर ओ ए आपस में बराबर है। तो अब देखिए, अब कितना आसानी से बन गया, ए और ए आपस में बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या होगा मेरा भाई, क्या होगा, तो इतना ई जब ये आपस में बराबर होगा तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे एन एफ बटा पी एफ माइनस ओ डैश एफ बराबर, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस पी सी बटा पी सी माइनस पी ओ डैश। चलिए भाई अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा। अब चलो मान को भर दो, मान को हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं। तो चलिए एन एफ या पी एफ इसके बहुत करीब है तो यही दूरी हो जाएगा, तो यहाँ भराएगा एफ भराएगा। चलिए पी एफ ए यहाँ से दूरी जो होती है वो क्या होता है, एफ होता है। चलिए माइनस से माइनस दे, अब देखिए ओ डैश एफ ये तो गड़बड़ मामला है बाबू। यहाँ पे क्या था, एन एफ ओ डैश एफ, देख लीजिए ओ डैश एफ तो एफ होगा नहीं, ओ डैश एफ दोनों सेम रहेगा नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए
यहाँ पे ओ डैश एफ है ना, तो ओ डैश एफ का मतलब होता है पी एफ माइनस ओ डैश पी, यहाँ पे पी होगा, ओ डैश पी होगा। देख लिया ना, एक पूरा दूरी में से ई घटा लेंगे तो इधर बच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ओ डैश पी, ओ डैश पी, ओ डैश पी क्या है, भी है, यहाँ पे भी रख लीजिए। चलो ठीक है, बराबर ओ पी माइनस यू, यहाँ पर रख लीजिए माइनस यू प्लस पी सी 2f, क्या हो जाएगा 2f बटा क्या होगा, पी सी 2f माइनस पी ओ डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा भी। चलिए भाई, ये था लेखा जोखा। अब यही जो समीकरण है ना, यही लाने के लिए हम लोग इतना परेशान हो रहे थे। अब परेशानी का कोई जगह ही नहीं बनता, बस इतना ही करना है, गुना करना है, आंसर देखना है। आंसर क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। चलिए भाई, अब हम देखो इससे गुना करेंगे हमें तो क्या मिलेगा 2a², इससे गुना करें हमें तो क्या मिलेगा, चलिए ए पे भी बराबर है, बराबर दे दीजिए। एरर से गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा, ए पे भी, इससे गुना करेंगे हमें तो क्या होगा एफ यू, हाँ एफ यू, इससे गुना करेंगे हम तो क्या होगा प्लस 2f²। ठीक, एरर में गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी यू, और इससे गुना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा -2f। बेटा ध्यान देना, बराबर में एक साइन रहता है और दोनों इक्वल होता है तो हम काट देते हैं, इसको हम लोग काट दिए, इसको काट दिए। अब एक काम कीजिए, काम क्या करना है, देखिए ई वाला है इधर लेके चलाइए, तो पहले से -1 भी है, आई देखिए माइनस भी इधर ला रहा है, तो प्लस में क्या बचेगा 2f भी, बराबर में एक चीज और देखिए, तो इसको भी इसको लेके चलाइए, तो प्लस क्या होगा एफ यू, बराबर में क्या बचेगा भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में से हो जाएगा तो बचेगा एफ भी प्लस एफ यू, यहाँ पे बचा एफ भी और बचा एफ यू बराबर भी, और हो गया यू, यही बचा। अब ये काम कीजिए, इस सब को हम काटना चाहते हैं तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दीजिए, लिख सकते हैं दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर क्या बाबू दिखाई दे रहा है, तो क्या मेरे को मिलेगा, ध्यान देना एफ भी बटा यू भी एफ प्लस एफ यू, यहाँ मिलेगा एफ भी एफ बराबर भी यू भी एफ, हमने क्या किया भागा दे दिया। अब हमको क्या करना है से देखिए, एफ भी से एफ भी चला गया, एफ से एफ गया और यू से यू गया। ठीक, यहाँ पे चलिए यू भी से यू भी चला गया। अब बच गया क्या, फाइनल रिजल्ट क्या बच गया, अब तो हम लोग इसको देख चुके थे, अब रखने से कोई फायदा ही नहीं है, तो मेरे को मिल गया क्या 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। हम लोग को देखो प्रूफ करना ही था, लेकिन इसको सीधा करके लिख दीजिए, सीधा करके लिखते हैं तो हम लोग को ठीक लगता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इधर उधर नहीं लगे बाबू, सीधा करके ले दिए। थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग पढ़े थे
एफ बराबर आर बटा टू। एक नीचे एक मानो, अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बटा एफ बराबर 2 बटा आर। तो कभी कभी इसके जगह पर ना, इसके जगह पर क्या लिख दे, तो ये वाला हम भर सकते हैं ना, फिर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ बराबर आर बटा टू, तो 1 बटा एफ बराबर तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा एफ होगा, ये 2 का तो 2 बटा आर होगा ना। तो चलो, तो यहाँ पर क्या लिख दें, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बटा आर बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी, कभी कभी ये दे देता है। बस हम यही तो किए, कि ऐसे सुनिए, आर बराबर 2f, एफ बराबर क्या होगा, आर बराबर 2f या एफ बराबर क्या होगा, एच ही होगा ना। तो हम लोग सिद्ध किए थे, तो भाव याद रखें। तो एफ बराबर आर बटा टू, एफ बराबर कुछ आर बटा टू, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। अगर इसके नीचे एक माने और इसको उल्टा करें तो 1 बटा एफ होगा, इसको उल्टा करें तो 2 बटा आर होगा, यानी 1 बटा एफ को जब भर देंगे। चलो दोस्त, यही था हमारा वीडियो। अब हम अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।